अलीगढ़ में एक मुस्लिम परिवार ने अपने घर में गणेश मूर्ति की स्थापना की, पूजा पाठ किया, लेकिन इसको लेकर मुस्लिम समाज से जुड़े धर्मगुरु और विद्वान नाराज हो गए। रूबी आसिफ खान नाम की महिला ने अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के इलाके में 7 दिन के लिए अपने घर पर गणपति की मूर्ति की स्थापना की। इस बात की खबर फैली तो मुस्लिम संगठन विरोध में उतर आए और इसे इस्लाम के खिलाफ बता दिया। जबकि रूबी आसिफ खान का कहना है कि जो भेदभाव की बात कर रहे हैं वो दरअसल मुसलमान ही नहीं है। रूबी ने यह भी कहा कि वो इस तरीके के सभी त्योहार मनाती हैं और उनका मकसद सामाजिक सौहार्द है और वो इस तरह के फतवे को नहीं मानती हैं। तो रूबी आसिफ की पूजा पर ऐतराज जताया जा रहा है, लेकिन सलमान खान और शाहरुख खान भी तो गणपति उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उन पर तो कोई आपत्ति नहीं की जाती। लेकिन रूबी आसिफ खान जैसी महिला अगर अपने घर पर गणपति की स्थापना करती हैं, पूजा करती हैं, तो उस पर सवाल उठाए जाने लगते हैं। और इस पूरे मामले पर जानते हैं खुद रूबी आसिफ खान से और प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान से उनका क्या कहना है, क्योंकि ये पूरा मामला धर्म की व्याख्या का आ गया है। रूबी, आपने गणपति की स्थापना की, आप कहती हैं कि ये सामाजिक सौहार्द के लिए आप कहती हैं, लेकिन यहां प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद जैसे लोगों का तो कहना है कि ये बुत परस्ती है, तो इस्लाम के खिलाफ है। रूबी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी। तो रूबी, सवाल मेरा यही है कि आप कह रही हैं कि ये सब कुछ, ये गणपति पूजा आप धार्मिक सौहार्द के लिए कर रही हैं, लेकिन प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान जैसे लोगों का कहना है कि ये तो बुत परस्ती है, तो इस्लाम के खिलाफ है। क्या कहना है आपका? इन जैसे जने कितने मौलाना आते हैं और वो यही कहते हैं कि बुत परस्ती है, ये इस्लाम के खिलाफ है। इन सब की बातों पे मुझे कुछ भी गौर करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसी तरह फतवे जारी करते हैं और करते रहेंगे और मैं इनकी कोई बात नहीं मानूंगी, क्योंकि ये सच्चे मुसलमान नहीं है। सच्चे मुसलमान हैं तो मुझे बताएं कि मतलब मुसलमान क्या होता है। मुसलमान का मतलब है मुसल्ले ईमान, जिसके पास में ईमान है वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे देश को तोड़ने वाली, वो कोई भी विवाद वाली बात नहीं करेंगे। अगर मैंने गणपति जी की मूर्ति स्थापित कर ली अपने यहाँ, तो क्या गलत कर दिया, गुनाह कर दिया। मतलब कोई रख नहीं सकता। भगवान में और अल्लाह में कोई अंतर है? भगवान अल्लाह अलग अलग है, ये इनकी सोच है। अपने घर देखें, अपने घर के माहौल देखें, दूसरे के बिल्कुल भी भटे में टांग न अड़ा है। मौलाना साहब से मेरा यही कहना है कि सिर्फ अपना देखें, क्या करना है इनको, क्या नहीं करना। मुफ्ती साहब, आपने रूबी को पूजा पाठ करती रहूंगी, अल्लाह और भगवान का नाम इसी तरह लेती रहूंगी। मुफ्ती साहब, आपने रूबी को सुना, ये तो कह रही है कि आप फटे में टांग अड़ा रहे हैं बेकार। आप इसमें फतवा जारी करने की क्या बात हो गई इसमें? ये न हमने फतवा जारी किया, न हम फटे में टांग अड़ा रहे हैं। आपके लोगों ने आकर हमसे पूछा कि एक शख्स जो मुसलमान घराने में पैदा हुआ और उसके बाद वो खुदा के अलावा दूसरे किसी उसको भी पूजना चाहता है या उसकी मूर्ति को अपने यहाँ लगाना चाहता है और उसकी पूजा भी करता है, तो उसका क्या हुक्म है? तो मैंने कहा कि वो कुरान पाक, वो इस्लाम का जो पहला कलमा है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और दुनिया में पूजने के लायक नहीं है। तो अगर कोई इनकार नहीं करेगा दूसरे खुदाओं का, दूसरे देवताओं का, दूसरे माबूदों का, तो मुसलमान ही नहीं हुआ। रूबी अगर मुसलमान नहीं हुई है और वो मुसलमान के घर में पैदा हुई हैं, तो उससे वो मुसलमान नहीं होंगी जब तक के बालिग होने के बाद वो बाकायदा दूसरे बुतों को या देवताओं को और नबियों में अगर खुदाई कोई मानता हो, हत्ता कि मोहम्मद साहब में भी कोई खुदाई के ताकत मान ले, खाने काबा को खुदा बनाकर पूजने लगे, जिसकी तरफ रुख करके मुसलमान नमाज पढ़ाते हैं, तो अभी मुसलमान नहीं रहेगा। तो जब कोई शख्स अल्लाह के अलावा किसी को भी पूजने की बात कहेगा तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इससे ये मालूम होता है
कि रूबी अगर पुराने रवैये पर है और बालिग होने के बाद वो ईमान लाई ही नहीं थी, सिर्फ उनका नाम है रूबी और आसिफा, रूबी आसिफा, तो नाम तो बहुत सौ का कुछ भी हो सकता है। अब अगर यही काम जैसे आपने अभी कहा कि एक्टिंग करने वाले भी करें और दिल से वो करें तो वो भी इसी तरह से मुसलमान नहीं रहेंगे। तो बात बुनियादी ये है कि पहले इनकार करना होगा। इसी तरह से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं। साहब, आपका कहना है कि सलमान खान और शाहरुख खान जैसे लोग जो गणपति पूजा करते हैं अल्लाह के वो मुस्लिम नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले। जी। अल्लाह के अलावा किसी और मैं गवाही देता हूं या देती हूं कि एक अल्लाह के अलावा कोई भी पूजने के लायक नहीं है। सिर्फ एक जात है जो पूजने के लायक है। अब वो किसी को भी पूजे, मोहम्मद साहब की कब्र को पूजने लगे तो काफिर है, मुसलमान थोड़े ही है वो, और ईमान ही नहीं लाया। अगर रूबी शुरू से खुदा के अलावा दूसरे माबूदों को मानती थी तो मुसलमान ही कब थी? अन्य मुसलमान नहीं है, जो चाहे करे, कोई हमें एतराज थोड़ा ही है। हमसे आपने पूछा तो हमने जवाब दिया, हम कोई फटे टांग नहीं अड़ा रहे आपने। जी रूबी, आप जवाब दें। वो तो कह रहे हैं कि आप मुसलमान ही नहीं हैं। आप ये मुसलमान हैं, इनके पास क्या सबूत है? ये मुसलमान होते तो इस तरह की बातें नहीं करते। हिंदू मुसलमान पने की ये बातें करके भेदभाव कर रहे हैं। ये खुद मुसलमान नहीं है, अपने मतलब ये स्वार्थ के लिए बोलते हैं, अपने आप चमकने के लिए इस तरह की बातें फैलाते हैं। उस पर कोई रोकबंदी नहीं करते। जो कब्रिस्तानों की जगह घेरते हैं, मुसलमान होके ईमान खराब करते हैं, मुसलमान होके बिल्कुल ईमान इनका बेच चुके हैं, बेईमान हो चुके हैं, और बात करते हैं लोगों के गले काटने की, गले कटवाने की, और खुद अपने घर में गले काटते हैं अपने ही लोगों के। देशद्रोही हैं, जलते हैं, हिंदुस्तान का बंटवारा चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात नहीं करते। ये मौलाना नहीं है, ये कोई मौलाना सच्चे होते तो वो कभी इस तरह की बातें नहीं करते हैं। मुफ्ती साहब, रूबी तो बड़ा आरोप लगा रही है, कह रही है कि ये तो बंटवारे की नींव है, इस तरीके की चीजों से बंटवारा होता है, आप तो मजहब बांटना चाह रहे हैं। बिल्कुल बांटना चाह रहे हैं। ये कहे ये इस तरह की बातें फैला रहे हैं। भारत का भी वफादार, देखिए या तो ये बोल लें या मैं बोल लूं, मुझे बोलने देंगी तो ये नहीं बोलेंगी बीच में। अगर कोई ये कहे कि मैं भारत का भी वफादार हूं और पाकिस्तान की सरकार का भी वफादार हूं, अरे भाई आप अब बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं छोड़ दूंगा एकदम। वो तो हूं। अगर कोई ये कहे कि मैं हिंदुस्तान की हुकूमत भारत सुन लें आप जरा, जाहिद साहब को सुन लें जरा, जाहिद साहब को बोल लें दे। हाँ बोले जाहिद साहब, आप क्या कहना है आपका? जी, कोई अगर ये कहे कि मैं भारत का भी वफादार हूं और पाकिस्तान का भी वफादार हूं, तो क्या वो गद्दार है या भारत का वफादार है? इसमें आप बताइए ना। इसमें भारत और पाकिस्तान की वफादारी का कहां मामला हो गया? ये तो सम्मान का मामला है। अगर आप किसी धर्म का सम्मान करते हैं, लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, लोग हाजी अली जाते हैं। आप पाकिस्तान सम्मान की बात नहीं हो रही, नहीं सम्मान नहीं हो रहा, सम्मान नहीं हो रही। आप भारत के साथ साथ पाकिस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। नहीं, ये सवाल गणपति पूजा क्या पाकिस्तान परस्ती हो गई? भारत के गद्दार हैं। आप गणपति पूजा को पाकिस्तान परस्ती या पाकिस्तान से वफादारी से कैसे जोड़ सकते हैं साहब? अल्लाह के अलावा वफादार हूं। ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वफादारी का मामला ही नहीं है, तो धर्म के सम्मान का मामला है। जो पाकिस्तान का वफादार है, हिंदुस्तान की वफादार हूँ, जो पाकिस्तान का वफादार है वो भारत का वफादार नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में रहूंगी, ये पाकिस्तान की वफादार है तो अल्लाह की वफादार नहीं हो सकती। एक मिनट रूबी, आप रुकें। जाहिद साहब जरा ये साफ कर दें कि गणपति पूजा क्या पाकिस्तानी परस्ती के बराबर मान रहे हैं आप? ये तो कोई मसला ही नहीं है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। अगर कोई व्यक्ति हाजी अली जाता है, एक मिनट सुन ले मेरी बात, अगर कोई व्यक्ति हाजी अली जाता है, अजमेर शरीफ जाता है, तो वो धर्म के प्रति सम्मान जता सकता है। तो अगर गणपति पूजा कर रही हैं वो, या शाहरुख खान करते हैं, सलमान खान करते हैं, तो इसमें आप उसे पाकिस्तान परस्ती कैसे कह सकते हैं? ये वफादारी का एक्सचेंज कैसे हो गया? अरे पाकिस्तान परस्ती तो एक इल्जाम भी हो सकता है। मैंने आपसे क्या कहा, पहले इनकार करना है सारे खुदाओं का,
उसके बाद अल्लाह को मानना होगा। अगर इनकार नहीं करा तो अल्लाह को मानना नहीं हुआ। अगर खुदा के अलावा किसी की भी पूजा करे, गणपति तो एक देवता है, अगर मोहम्मद साहब को भी कोई मान लेगा तो वो भी खुदा मान लेगा तो काफिर हो जाएगा। अब आप बताइए, अगर मोहम्मद साहब को खुदा मानने से या उनकी कब्र की पूजा करने से या अजमेर शरीफ की पूजा करने से या हाजी अली की पूजा करने से और वहां वो मान लेगा तो काफिर। हमें कोई शौक नहीं किसी को मुसलमान बनाने का। अगर रूबी जो है आसिफ मुसलमान नहीं होना चाहती तो हमें क्या जरूरत है मुसलमान होने की। उनका निकाह भी टूट गया, उनके शौहर अगर उनकी शादी हो गई है तो उनका निकाह टूट गया और आगे जो दम यह हराम ताल्लुक होगा, दोनों के दरमियान रिश्ता अब कोई बाकी नहीं रहेगा। और शादी नहीं हुई है तो उनकी किसी मुसलमान से शादी नहीं। जाहिद साहब जरा रूबी को भी सुन लें। जाहिद साहब जरा धीरज रखें, रूबी को भी सुन लें, उनका भी तो जवाब सुने। आपके कहने से जी, आपके कहने से निकाह टूट गया, आपके कहने से मैं हिंदू हो गई। क्या हिंदू लगा रखा है और क्या निकाह तोड़ना? पहली बात तो अल्लाह के हुक्म से आपने क्या हुक्म माना? आपने क्या हमारे हिंदू भाई बहुत दोस्त हैं। आपने क्या अल्लाह ताला का हुक्म माना? आप तो बिल्कुल ही मतलब हुक्म नहीं मानना अल्लाह का। कौन से अल्लाह की फरमानी से चल रहे हैं? आपने क्या फरमानी मानी अल्लाह की? कोई फरमानी नहीं मानी। मुझे तो अच्छा नहीं लगा आपका ये शब्द। मतलब आप किस तरह की बातें कर रहे हो? आप होते कौन नेता तोड़ने किसी को अपने जाति धर्म में। मैं आपको जानता नहीं, मुझे ये भी नहीं मालूम कि आपका नाम आसिफा है या तो आप क्यों बोल रहे हो? ये क्या है? मैं कुछ नहीं जानता आपको। मैं तो आपको इस्लाम का हुक्म बता रहा हूँ। आप नहीं जानते तो आप बोलो बिल्कुल भी। सारे आप अगर मेरे बारे में नहीं जानते तो आप बिल्कुल मना करना होगा, इनकार करना होगा, तब जाहिद साहब आप कह रहे हैं कि पहले आप किसी भी नबी को, किसी भी खुदा को, किसी भी भगवान को आप पहले नकारें तब आप मुस्लिम होंगे। ये तो बड़ा नकारात्मक सा सोच है। वो अगर मानती हैं, वो अगर पूजा कर रही हैं और साथ ही वो मुसलमान भी हैं, वो इस्लाम के प्रति मुसलसल ईमान भी हैं, तो इसमें क्या कहां ड्युअलिटी हो गई? आप नकारात्मक सोच करिए या कुछ भी कहिए, आप जाने, आपका काम जाने। आप पाकिस्तान के भी वफादार रहिए और अमेरिका के भी वफादार रहिए और भारत के भी वफादार रहिए। हमें क्या है? आप अपना जवाब खुद देंगे। हमारे यहाँ तो कायदा बना हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी पूजा के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के, जो सृष्टि का स्वामी है, सृष्टि का पैदा करने वाला है। आप अपना कायदा और अपने हमारे पास हिंदू धर्म की असल तालीम भी यही है। आप अपना कायदा अपने पास रखिए। जो हिंदू धर्म को नहीं मानता, नहीं जानता, आप अपना कायदा अपने पास रखिए। जो इस्लाम को नहीं जानता, नहीं मानता, जो चाहे करे। तो जाहिद साहब अगर वो अल्लाह मानकर अगर एक गणपति के अंदर भी अल्लाह देख रही है तो इसमें क्या खराबी है? हम जवाब दे रहे हैं, जो हमसे नहीं पूछेगा हम जवाब नहीं देंगे। जाहिद साहब अगर वो गणपति में भी अल्लाह की शक्ल देख रही हैं, गणपति में भी अल्लाह देख रही हैं, हर मजहब में वो देख रही हैं, एक अच्छा संदेश देख रही है, तो इसमें क्या खराबी है? और एक महिला अगर इस तरीके से सौहार्द की बात करती है, बिल्कुल ऐसा है, महिला हो या पुरुष, और सौहार्द गए या कुछ और, ये उसे फैसला करना है कि वो बुतों की पूजा करना चाहती है और मुसलमान नहीं होना चाहती है, उसकी मर्जी है। वो अगर एक बुतों को इनकार करके एक पूजा करना चाहती है तो उसकी मर्जी है। महात्मा गांधी बुतों को नहीं पूछते थे और हिंदू भी लोग उनको मानते। महात्मा गांधी भी बुतों को नहीं पूछते थे और वो हिंदू माने जाते थे। तो हिंदुओं में तो बड़ी तादाद जो बुतों को नहीं पूछते। जी, जो बुतों को पूजेगा, आप में से जिसके भी फोन आ रहा है, फोन साइलेंट कर लें। मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू रहते हुए मुसलमान हो सकता है। तो ये व्याख्या आपने तय कर दी कि मजहब की यही व्याख्या है, इस्लाम की यही व्याख्या है। मैंने नहीं कहा कि इस्लाम की व्याख्या है कि पहले सारे बुतों को, सारे माबूदों को, सारे पूजनीय चीजों का इनकार करेगा और फिर कहेगा एक अल्लाह को, तो मुसलमान होगा। बड़े आलिम आदमी हैं आप तो, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप थियोलॉजी के चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन आप इस तरीके की व्याख्या कर रहे हैं। रूबी, आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा। जो तो कह रहे हैं कि आप मुसलमान ही नहीं है, भले ही आपका नाम हो, लेकिन आप मुसलमान तभी होंगी जब आप नकारेंगी दूसरे मजहब को, दूसरे बुतों को, दूसरे भगवान को, तभी मुसलमान हो सकती हैं।
नहीं, मजहब को नहीं निकालना। मजहब से कोई दुश्मनी नहीं है। ये कुछ भी कहते दूसरे रहे। खुदाओं को अब सुन ले मानने मुफ्ती से साहब, रूबी इनकार को तो सुन ले। करके आप खुदा कुछ को भी मानना कहें। होगा। थोड़ा जगह दें। मुझे आपके कहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता मौलाना साहब, मुझे आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हिंदू या मुसलमान में जो भी बहुत अच्छी हूँ, बात है, एक इंसान बहुत हूँ। अच्छी बात है। आप आप आजाद कुछ भी हैं, आप कहो, जो मुझे चाहे कोई फर्क करिए। नहीं पड़ता। अरे आप आजाद हैं, मेरे- आप जो चाहे करिए भाई। बहरहाल तो ये मैं बहस जो है आपके बारे में। वो हमें व्याख्याओं आपके की बारे में ज्यादा है, नहीं कहना, बिल्कुल लेकिन आजाद है। हमने तो मुफ्ती उसूल साहब बताया। वक्त हिंदुस्तान बदल में गया सबको है, जीने का अधिकार है। वक्त बदल गया है। मजहब को भी सबको। थोड़े थोड़े और बदलावों मैं की इसी जगह तरह देनी चाहिए। पूजा भी बहरहाल करती आप दोनों का रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन रूबी आसिफ खान जो गणपति स्थापना कर चुकी हैं, उनका कहना है कि ये धार्मिक सौहार्द के लिए वो कर रही हैं और इससे मजहब में कोई मतभेद नहीं होने चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।